कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। हम ये कोई आश्चर्य नहीं कि वे आपको कलम का देवता कहते हैं। मैंने कभी किसी इतने कम उम्र के व्यक्ति को इतनी खूबसूरती से चित्र बनाते नहीं देखा। ये पात्र एकदम परिपूर्ण है। अब फिर से आइए। आप खुश हैं? और मुझे लगा कि वे मेरे से भी बदतर थे। बेशक, मैं खुश हूँ। कला के इस काम को देखिए। जब आप अपने अविश्वसनीय कौशल के बारे में बात कर रहे थे, तो आप विनम्र थे, जिया बेई। सूक्ष्म हास्य निश्चित रूप से एल्डर हुआंग की कल्पना को गुदगुदाएगा। शब्द कविता की तरह बहते हैं, और कहानी एल्डर हुआंग के दुर्जेय जीवन इतिहास के साथ संरेखित है। सभी के लिए पात्रों को पढ़ना मुश्किल होगा, सिवाय सबसे अधिक पढ़े लिखे लोगों के। एक पुरानी, दुर्लभ शैली जिसे एल्डर हुआंग पसंद करते हैं। अगर मैं उन्हें ये टुकड़ा भेंट करूं, तो मुझे विश्वास है कि यह जीत जाएगा। ओह, सच में? कैसे? ये शब्द बिल्कुल बदसूरत हैं। खैर, मैंने बस वही लिखा जो दिमाग में आया। चूंकि आप मेरे काम से खुश हैं, इसलिए यह आपका है। कम से कम मैं बिना किसी शर्मिंदगी के इससे बाहर निकल आया हूँ। अब, विषय बदलने के लिए शानदार, धन्यवाद, जिया बेई। हालांकि, मैं वास्तव में आपके सुलेख कौशल को काम करते हुए देखना पसंद करूंगी। अब वह मुझे चित्र बनाते हुए देखना चाहता है। बूढ़ा आदमी आज मुझे बेवकूफ बनाने पर तुला हुआ है। ओह, ठीक है, मैं बस नहीं कर सकता। मैं चू चेन को अपनी तकनीक सिखा रहा हूँ। क्यों न उसे इसे आजमाने दिया जाए? वास्तव में, मैं उसे अपना पहला काम भी दे रहा हूँ। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? हाँ, मैं निश्चित हूँ। अब, जब चू चेन चित्र बनाएगा तो मैं धोखेबाज के रूप में उजागर नहीं होऊंगा। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। तो फिर मुझे शुरू कर देना चाहिए। मेरे चू चेन, क्या तुम सुलेख जानते हो? बहुत बढ़िया विकल्प। मैं चित्र बनाने में अच्छा हूँ। हाँ, अच्छा, वह जिया बेई से इतना बुरा कैसे हो सकता है? जिया बेई अपने बाएं हाथ में जो कैनवास छिपा रहा था, उस पर भयानक लिखावट थी। वह भी चू चेन का ही रहा होगा। जिया बेई सिर्फ उसका चेहरा बचाने में मदद कर रहा था। खैर, देर हो रही है। हमें अपने अनुबंध पर चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। हमारे अनुबंध पर चर्चा? जिया बेई वास्तव में हमारे साथ सहयोग करना चाहती है। क्यों? हाँ, बिल्कुल। आइए चर्चा करें। इधर, चू चेन, आप बाहर इंतजार क्यों नहीं करते? दरअसल, मिस्टर सोंग, मैं चू चेन से बात करना चाहता था। क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए कमरा दे देंगे? वह मुझे नहीं ढूंढ रहा था। इस परिवार का कुलपति, कितना शर्मनाक। क्यों? हाँ, बिल्कुल। पिताजी, क्या हो रहा है? मुझे पता था। जिया बेई का साझेदारी पर चर्चा करने का कोई मन नहीं है। जिया बेई ने अकेले चू चेन के साथ शर्तों पर चर्चा करने का फैसला किया है। और इससे भी बढ़कर, उसने चू चेन को सुलेख का एक सुंदर कैनवास उपहार में दिया है। चू चेन एक भाग्यशाली व्यक्ति है। हमारे परिवार के पास अब एल्डर हुआन का पक्ष जीतने का अवसर है। क्या? अब, चू चेन, हालांकि मैं इस बात की बहुत सराहना करता हूं कि आपने बूढ़े आदमी के सामने मेरे लिए क्या किया। इस समझौते पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं आज सुबह ही ये शाओ हुआंग से मिलने गया था। वह और मैं लगभग एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। आखिरकार, अगर मैं चैन सिटी में सिर्फ एक साथी चुनूं, तो ये परिवार सोंग परिवार से कहीं बेहतर विकल्प लगता है। मैं समझता हूँ, मैंने अपनी टीम के बाकी सदस्यों को ये शाओ हुआंग के पास छोड़ दिया है। और उन्हें निर्देश दिए हैं कि अगर दोपहर तक उनसे मेरी बात नहीं बनती, तो वे मेरी ओर से ये परिवार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करें।
इसका मतलब ये है कि अगर आप और सॉन्ग परिवार मुझे जीतना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसा करने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट हैं। अब मेरे पास कई सवाल हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं। अगर आप मुझे संतोषजनक जवाब दे सकते हैं, तो मैं ये परिवार को छोड़ दूंगा और इसके बजाय सॉन्ग परिवार के साथ सहयोग करूंगा। हालांकि अगर मुझे लगता है कि हमारे लक्ष्य एक जैसे नहीं हैं, तो ये हास्यास्पद होगा। जिया बेई ने चू चेन के साथ बातचीत क्यों की? तब मैं आपको निराश करके छोड़ने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। इस आधार पर किसी अनुबंध के लिए सहमत नहीं होगा, है ना? ऐसा लगता है कि जिया बेई को किसी कारण से उससे लगाव हो गया है। अनुबंध हो या न हो, उसकी बुरी ऊर्जा हमें नीचे खींचती रहेगी। अगर चू चेन इस अनुबंध को सुरक्षित करने में कामयाब हो जाता है, तो हम उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। वह यांग शहर में असफल वार्ताकार के रूप में जाना जाता है। बेई नहीं, जिया बस इस अनुबंध को नहीं सौंपेगा, बल्कि ये नाम उसके चरम साक्षात्कार शैली और चालाकी भरे सवालों के प्रति झुकाव के परिणामस्वरूप दिया गया था। हालांकि यह उसके कौशल या विशेषज्ञता के बारे में नहीं बताता है। साझेदारी की यह कमी और उसके बाद का उपनाम उनके अविश्वसनीय रूप से उच्च मानकों का परिणाम है। वास्तव में एक भी व्यक्ति कभी भी उनकी परीक्षा में पास नहीं हुआ है। लेकिन चू चेन के साथ हमारे सही उत्तर देने की संभावना। अब अगर आपके दादाजी अभी उस कमरे में होते, तो मैं कहता कि हमारे पास सफलता की सबसे कम संभावना थी। चू चेन लगभग नगण्य हैं। बदला लेने का रास्ता चुनेंगे या आप चुपचाप सहेंगे? मान लीजिए कि कोई आपकी कड़ी मेहनत का श्रेय ले लेता है। मैं समझता हूँ, मैं वास्तव में प्रसिद्धि के लिए नहीं हूँ। ये दूसरों को मिल सकता है। दूसरी ओर, एक खूबसूरत, जादुई प्यार। आप क्या चुनेंगे? अब मान लीजिए कि आपके पास एक मुश्किल विकल्प है। एक तरफ ऐसी शक्ति जिसकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं उस सुंदर प्रेम का प्रयोग अपने भीतर निहित शक्ति को जागृत करने के लिए करूंगा। क्या उत्तर है? अब यदि दोनों मार्ग एक साथ प्राप्त करने योग्य होते, जैसा कि आप कहते हैं, तो आप उनके बीच संतुलन कैसे बनाए रखेंगे? हाँ, हेलो, मिस्टर सॉन्ग। अब तक सुबह आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही है? हेलो, ये कौन है? ये शाओ हुआंग। मैं मान रहा हूँ कि जिया बेई चू चेन के साथ शर्तों पर चर्चा कर रही है जब हम बात कर रहे हैं। हाँ, वह है। अब मिस्टर सॉन्ग, क्या आप जानते हैं कि जिया बेई और मैं पहले ही एक समझौते पर पहुंच चुके हैं? और मैं हमारे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाला हूँ। जिया बेई बस आप सभी के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या? जिया बेई ने पहले ही आपके साथ सहयोग करने के लिए सहमति दे दी है। ओह, आप घबराए हुए लग रहे हैं। चिंता न करें, मैंने आपको केवल ये बताने के लिए फ़ोन किया है। जल्द ही, सॉन्ग परिवार को अपना व्यावसायिक अनुबंध खोने से कहीं ज़्यादा डर होगा। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। हमारे पास चर्चा करने के लिए अभी भी व्यवसाय है। शाओ हुआंग, हेलो, हम पार कर चुके हैं। जिया बेई पहले ही ये शाओ हुआंग के साथ एक समझौते पर पहुंच चुकी है। पिताजी, यह क्या है? चू चेन के पास कोई मौका नहीं है। यान को ये शाओ हुआंग से शादी करनी होगी। ये सॉन्ग परिवार के लिए अंतिम बचा विकल्प है। जल्दी से जाओ और नए तलाक के कागजात ले आओ। हमें यान को हस्ताक्षर करने के लिए राजी करने का एक तरीका सोचना चाहिए। मैं आ रही हूँ। मैंने पहले कभी पिताजी को ऐसा नहीं देखा। क्या मुझे वास्तव में ये शाओ हुआंग से शादी करनी होगी? पिताजी, फिर ये तय हो गया। हमारा सौदा हो गया है। मूर्ख सांग परिवार। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह नहीं देख लेते कि मेरे पास आपके लिए क्या है।
श्रीमान ये, हाँ, दोपहर हो गई है। क्या हमें अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए? जब भी आप तैयार हों मैं तैयार हूँ। नहीं, हमने हस्ताक्षर न करने का निर्णय लिया है। जिया बेई ने अपना मन बदल लिया है। जिया बेई ने कहा कि आपने उसके सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। जबकि चू चेन ने बिल्कुल वही उत्तर दिए जिनकी वह आशा कर रहा था। इसलिए चांद शहर में जिया परिवार का व्यवसाय सांग परिवार को दिया जाएगा। हाँ, चू चेन, आपने शानदार काम किया है। जिया परिवार अब सोंग परिवार का पूर्ण भागीदार होगा। उस कमीने ये शाओहुआन को धिक्कार है। क्या जिया बेई, क्या ये सच है? क्या आप वास्तव में चू चेन के साथ किसी समझौते पर पहुंचे हैं? जिया बेई, जो अपने व्यापारिक साझेदारों के मामले में बेहद चयनात्मक है, ने हमें चुना है। और चू चेन, क्या यह एक सपना है? हाँ, ये सच है। मैं चू चेन के उत्तरों से रोमांचित था। वह बिल्कुल वैसा ही ओपीएफ भागीदार है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अब, चू चेन, आपने प्यार और शक्ति दोनों को चुना है। कृपया मुझे कोई संतोषजनक उत्तर दें, अन्यथा हमारी चर्चा यहीं समाप्त हो जाएगी। जब से हम छोटे हैं, हमें सिखाया जाता है कि जीवन विकल्पों के बारे में है, कि हमें कुछ निश्चित रास्तों का अनुसरण करना चाहिए और दूसरों का त्याग करना चाहिए। लेकिन मैं लोकप्रिय राय के साथ तालमेल बिठाने वाला नहीं हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप ये सब करने में सक्षम हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? जिया बेल, आप असफल वार्ताकार के रूप में जानी जाती हैं, है ना? हाँ, तो फिर एक सौदा करो यार, मेरे साथ। मैं न केवल आपको व्यापार की दुनिया में बड़ी सफलता दिला सकता हूँ, मैं आपके उपनाम को दक्षिण के राजकुमार में बदल सकता हूँ। दूसरों का मानना हो सकता है कि आपको इनमें से एक को चुनना होगा, लेकिन मेरी किताब में कुछ भी संभव है। क्या आप सच में ऐसा मानते हैं? मैं मानता हूँ, आप सब कुछ पा सकते हैं। मैंने पहले कभी इतना सुंदर उत्तर नहीं सुना। क्या आप सभी सहमत नहीं हैं? हाँ, ऐसी महत्वाकांक्षा। दक्षिण का राजकुमार, चू चेन इतना घमंडी कैसे हो सकता है? वह ऐसे वादे कैसे कर सकता है? चूंकि हमने यहाँ सब कुछ तय कर लिया है, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। क्या जिया बेई इस पर विश्वास करता है? क्या उसे ये सब सच होने से बहुत अच्छा नहीं लगता? मुझे कभी संदेह नहीं था कि मुझे जिया बी के बेहद अनोखे स्वाद के लिए सही स्वाद मिल जाएगा। मैं तुम्हें बाहर देखूंगा। ये हमेशा सच था। ये सच है। चू चेन ने कहा कि तुम दोनों अंधे हो, और यह सच था। हाँ, तो पिताजी सहमत हैं। चू चेन बहुत लंबे समय तक इस परिवार का हिस्सा नहीं रहेगा। अब हमें जिया परिवार के साथ चू चेन की साझेदारी और जिया बेई की सुलेख कला पर भरोसा करना चाहिए। ये और रोंग परिवारों के साथ अनुबंध का कोई भी मौका सवाल से बाहर है। आप दोनों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेहतर करो। उसके बिना, हम मेरे भाई के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? हम उत्सव में बड़े हुआन को क्या भेंट करेंगे? क्या वह चू चेन की तरफ है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन, पिताजी, चू चेन, ये हमेशा चू चेन है। कमीना। और वह गाना जियायांग। उस मूर्ख को इधर उधर घूमने देना, और मेरे नीचे से मेरा अनुबंध चुरा लेना। आज से, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता सोंग परिवार को फिर से तहस नहस करना होगी। बहुत बढ़िया, चू चेन, मैंने अभी अभी पिता और दादा के साथ जिया अनुबंध को अंतिम रूप दिया है। आखिरकार, यह अभी भी चैन शहर है। जिया परिवार का मेरे शहर में उतना प्रभाव नहीं है। बहुत अच्छा, प्रिय, हम घर लौट सकते हैं। उस छोटे बदमाश को एक दिन वह मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। आखिरकार यह सिर्फ एक अनुबंध है। वह किस बात से इतना घमंडी है?
देखो तुमने मेरे बेचारे बेटे के साथ क्या किया है। अपने घुटनों पर बैठो और माफ़ी मांगो। वह कमीना कहाँ है? चू चेन कहाँ है? सॉन्ग चांगन का दूसरा बेटा, सॉन्ग किएयांग का छोटा भाई, सॉन्ग मुयांग, सॉन्ग मुयांग का चौथा बेटा, सॉन्ग कीपिंग। चाचा मुयांग अपने बच्चों की जमकर सुरक्षा करते हैं। यह अच्छा होना चाहिए। सुंदर, बदला निकट है। अंकल मुयांग चू चेन को वो देंगे जो वो हकदार है। कीपिंग ने घटना को भड़काया। चू चेन आत्मरक्षा के लिए काम कर रहा था। अंकल, मैंने चू चेन से कल रात के झगड़े के बारे में पहले ही बात कर ली है। उसने ये और रोंग परिवारों के साथ हमारे रिश्ते भी तोड़ दिए। हम्फ, और मुझे मूर्ख की बात पर भरोसा करना चाहिए। मैं जो भी सजा आप उचित समझेंगे, उसे भुगतूंगा, अंकल मुयांग। चू चेन ने न केवल मेरे बेटे को अपमानित किया। चू चेन, मुझे भरोसा है कि उसे मेरे भाई और पिता द्वारा तदनुसार दंडित किया जा रहा है। अंकल मुयांग, रुको, आपको इसे स्वयं संभालने की आवश्यकता है। क्या आप अपना सुर बदल रहे हैं और अब दोषी होने की दलील दे रहे हैं? हम भी चाहते हैं कि उसे सजा मिले, लेकिन वे उसे बचा रहे हैं। चू चेन ने अभी-अभी जिया परिवार के साथ एक अनुबंध हासिल किया है। अब हमारे पिता किसी काम के नहीं रहेंगे। मुझे पता है कि आमतौर पर उन्हें उसे सजा देने में कितना मजा आता है। क्या ऐसा है? मेरे पिता और भाई चू चेन से उतना ही नफरत करते हैं जितना किसी और से। क्या आपने कहा कि चू चेन जिया परिवार के साथ अनुबंध हासिल करने में सक्षम था? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें मेरे कीपिंग की भलाई की परवाह नहीं है? मुझे जाकर अपने पिता और भाई को ढूंढने दो, ताकि ये सारी बकवास साफ हो जाए। मैंने कभी इतनी हास्यास्पद बात नहीं सुनी। क्या कुछ गड़बड़ है, बेटा? ये सब सच है। चू चेन ने जिया बेई के साथ समझौता कर लिया है। मुझे लगता है कि चू चेन इतना ईमानदार है कि वह अकेले लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या? सबूत कीपिंग के चेहरे पर साफ दिख रहे हैं। वे वाकई चू चेन की रक्षा कर रहे हैं। चू चेन ने सौदा किया। तुम्हें हमेशा उसे क्यों धमकाना चाहिए? तुम्हें लाइन में आना चाहिए, बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि कीपिंग ने उसे उकसाया होगा। मैं तुम दोनों को आदेश देता हूं कि तुम परिवार के सिद्धांत की 10-10 प्रतियां बनाओ। और जब तक तुम ऐसा न कर लो, वापस मत आना। अब, कीपिंग, चू चेन परिवार है। मुझे तुमसे सॉन्ग मुयांग के बारे में कुछ पूछना है। शायद तुम्हें अपने बेटे मुयांग के साथ सख्त होना चाहिए। यह क्या है? तो, हम ही सजा पा रहे हैं। नाम के पति पत्नी हैं। उफ, मैंने ये सब होते हुए देखा था। उन्होंने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? कुछ खास नहीं। जब से वे छोटे थे, अंकल मियांग परिवार में पिता की स्थिति से ईर्ष्या करते रहे हैं। वे मेरा हाथ क्यों थामे हुए हैं? ऐसा लगता है कि मैं सही था। मैं चाहता हूं कि तुम वापस सोचो। क्या अंकल मियांग और तुम्हारे पिता के बीच हाल ही में कोई विवाद हुआ है? फिर परिवार का नेतृत्व मियांग के बेटों को सौंप दिया जाएगा। विवाद? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, प्रिय? वे वास्तव में कभी साथ नहीं रहे। वह अभी भी मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए है? कियुकियु जियायांग का इकलौता बेटा है। अगर कियुकियु मर जाता, शायद जहरीली सुई वाली घटना सॉन्ग मुयांग की साजिश थी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम बीमार हो? बुखार,